Hi children, welcome back our Hindi class. Okay, class first standard, subject हिंदी और लेसन में और सेशन में क्या कह रहे हैं हम? प वर्ग। क्या कहते हैं हम? प वर्ग। क्योंकि चिल्ड्रन आज हम प वर्ग के बारे में स्टडी करेंगे, क्योंकि लास्ट क्लास में तो आपने क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग सभी वर्ग के बारे में आप पढ़ाई कर चुके हैं ऑलरेडी, और उसके ऊपर आप FA1 एग्जाम भी कर चुके हैं, है ना? तो आपका एग्जाम बहुत इजी हुआ होगा ना, क्योंकि आप बहुत प्रैक्टिस किए होंगे। ओके, बहुत इजी भी है चिल्ड्रन, क्योंकि प्रैक्टिस मेक मैन है परफेक्ट। आप कब तक प्रैक्टिस करेंगे? आप जब तक आपका सभी एग्जाम्स अच्छे होंगे। कब आप प्रैक्टिस छोड़ देंगे तो आपका एग्जाम तो अच्छे नहीं होंगे। तो डिपेंड अपॉन यू, है ना चिल्ड्रन? प्रैक्टिस करे तो गुड, नहीं प्रैक्टिस करे तो गुड नो, सो फेल। सो चिल्ड्रन, डू प्रैक्टिस डेली, ऑल सब्जेक्ट डू प्रैक्टिस डेली चिल्ड्रन। तो आज हम प वर्ग के बारे में स्टडी करेंगे। कहाँ पे? प वर्ग का मतलब है, ऑलरेडी आप सीख कर आए लास्ट क्लास में सभी वर्ग के बारे में। ए है क, च, है ना, ट, त, प। इसका मतलब है क, ख, ग, घ, न, है ना चिल्ड्रन? च, छ, ज, झ, य, ट, ठ और ड, ढ, न, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। आप ऐसे भी लिखिए और ऐसे भी लिखिए, ये सभी व्यंजनाक्षर है। क्या है? व्यंजनाक्षर। तो देखिए चिल्ड्रन, यहाँ पे हम अभी ए कंप्लीट हो चुका है, ए भी कंप्लीट हो चुका है, ये भी कंप्लीट हो चुका है और ए भी कंप्लीट हो चुका है ना? ये है क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, है ना चिल्ड्रन? तो ये है क, ख, ग, घ, ङ एक वर्ग, च, छ, ज, झ, य सेकंड, ट, ठ, ड, ढ, न थर्ड, त, थ, द, ध, न फोर्थ, है ना? तो क वर्ग का मतलब है क, ख, ग, घ, न। च का मतलब है च, छ, ज, झ, ञ। ट का मतलब है ट, ठ, ड, ढ, न। ये वर्ग कहलाते हैं चिल्ड्रन। क्या है? वर्ग। वर्ग का मतलब है भाग, क भाग, च भाग, ट भाग, है ना? तो सभी में 5 ಅಕ್ಷರ आते हैं, 5 ವರ್ಣಗಳು ಬರ್ತಾವ ಮಕ್ಕಳೇ, 5 ವರ್ಣಗಳು, 1 2 3 4 and 5, ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಕ, ಖ, ಗ, ಘ, ङ. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ವರ್ಗ, ಇದು ಕ ವರ್ಗ, ಇದು ಇವು ವರ್ಗಗಳು. ಈಗ ನಾವು ಓದುವುದು ಪ ವರ್ಗ, है ना चिल्ड्रन? तो क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग एंड प वर्ग, करेक्ट? ये है व्यंजनाक्षर। क्या है ये? व्यंजनाक्षर। वर्ण, अ से आह तक स्वर, क से हलक्षर तक व्यंजन। ओके, ये सभी है वर्ण। तो वर्ण को हिंदी में हम अक्षर भी कह सकते हैं, कन्नड़ में भी अक्षर कह सकते हैं, लेकिन वर्ण कहने से ज्यादा वो थोड़ा क्या होता है, ज्यादा मीनिंगफुल रहता है वर्ण, क्योंकि एक ही अक्षर है ना? तो इसको ज्वाइन एक या 2 अक्षर मिलाए तो एक शब्द बनता है, तो एक अक्षर को वर्ण कहते हैं। तो एक वर्ग, एक वर्ग,
ए एक वर्ग, ये एक वर्ग, अब ये है प फ ब भ म। ओके चिल्ड्रन, तो देखेंगे प वर्ग के बारे में। तो क ख ग घ न आप तो क वर्ग पहला वर्ग है ना चिल्ड्रन। तो प वर्ग में कौन से अक्षर आते हैं प वर्ग में? ओके, प फ ब भ म। ओके चिल्ड्रन, तो प वर्ग के अभी हम बातें कर रहे थे। तो क्या है प वर्ग में कौन से अक्षर आते हैं? प फ ब भ म, है ना। तो ये क्या है? प फ ब भ म, है ना। और अभी इंग्लिश में प फ और ब भ म, एक है और एक है और ये एक है ना चिल्ड्रन। तो हिंदी में, कन्नड़ा में और इंग्लिश में लिखी हूं मैं, लेकिन इसको प्रोनाउंस करते समय ये सभी हमें चाहिए, क्योंकि हम देखिए प फ ब भ म ऐसे कहा, लेकिन आप इंग्लिश में देखिए पी ए प पी एच ए फ फ फ ये आ रहे हैं, गाड़ी ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಬಾಯಿಂದ फ, है ना। देखिए अभी फ फ कहते हैं, इसीलिए प ओनली प प फ, है ना। फ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಗಾಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಇದು ಎಚ್ ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್, ಇಲ್ಲಿ ಭ ಎಚ್ ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್, ನಮ್ಮ ಗಂಟಲಿಂದ ನಮ್ಮ ಬಾಯಲ್ಲಿಂದ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಗಾಳಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ರೆ ಗಾಳಿ ಬರಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ, ಹೌದಾ. ನಾವು ಏನಾದ್ರೂ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಉಸಿರಾಟದಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಗಾಳಿ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಗಾಳಿ ಹೊರಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲಾ ಒಂದೇ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನಂತೂ ನಾವು ಉಚ್ಚಾರ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಎಲ್ಲಾ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನ, ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಣಗಳನ್ನ ನಾವು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಬಳಕೆ ಮಾಡುವಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಗಾಳಿ ಒಳಗಿಂದ ಹೊರಗೆ, ಹೊರಗಿಂದ ಒಳಗೆ ಏನು ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದೇ ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್, ವರ್ಣಗಳ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ಹೌದಾ. तो देखिए प और फ, पी एच ए फ और बी ए ब, बी एच ए भ, है ना। सो प फ ब भ म म, ಕರೆಕ್ಟ್. ಮ ಈಸಿ, ಬಟ್ ಈ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನ ನಾವು ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಭ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಎಚ್ ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್, ಎಚ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಿ ಎಚ್ ಎ ಜ ಅಂತ ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಭ ಹ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಎಚ್ ಅನ್ನ ಬರಿತೀವಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಓಕೆ, तो ಅದಕ್ಕೆ ಪ ಫ ಬ ಭ ಮ. ಓಕೆ, ಪ ಫ ಬ ಭ ಮ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, तो ಬರೆಯೋದಂತೂ ಫುಲ್ ಈಸಿ. ಇದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಪ ಈ ತರ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಬರಿಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಒಂದಂದ್ರೆ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಲೈನ್ ಹಾಕಿ ಆಮೇಲೆ ಬರೆಯೋದು ರಾಂಗ್ ಮೆಥಡ್. ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಪ ಬರಿಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ವರ್ಣ ತಗೊಳ್ರಿ, ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಈ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನ ಬರಿಬೇಕು, ನಂತರ ಲೈನ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಬೇಕು ಮಕ್ಕಳು. ಓಕೆ, ಪ ಫ. ಸೊ ಈ ಪನ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದೇ ಫ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ನಾ? ಪ ಫ. ಈ ಪ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇದು ಫ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ, ಇದು ವ, ಇದರಲ್ಲಿ ಲೈನ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಬ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಭ, ಏನಿದು ಭ, ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಭ. ಹ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಭ ಅಂತ ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು ಭ ಯಾವುದು ಮತ್ತು ಮ ಯಾವುದು. ಓಕೆ,
ನೋಡ್ರಿ ಮರ ಬರಿಬೇಕಂದ್ರ ಭರ ಬರೆದ್ರೆ ಅದು ರಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮಗೆ ಮ ನ ಬರಿಬೇಕು, ಭಗೆ ಭ ನ ಬರಿಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಭ ಮತ್ತು ಮಗೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನಿದೆ, ಏನ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ, क्या डिफरेंस है चिल्ड्रन, यहाँ बताइए मुझे. ये देखिए ये है भ, यहाँ एक राउंड किए है तो यहाँ करते करते हम भ लिख सकते, लेकिन यही हम निकाले तो म हो जाएगा. यहाँ क्या हो जाएगा, म हो जाएगा. प फ ब भ म. इसलिए मैं कहती हूँ भ और म में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए. ये यहाँ पे कन्नड़ा में कहते हैं गंटू, कन्नड़ा में क्या कहते हैं, गंटू. सो इसको हम ऐसे किए तो भ हो जाएगा और ये निकाले तो क्या हो जाएगा, म हो जाएगा. ओके, तो प फ ब भ म. तो आप ये 5 डिफरेंस आपको पता होना चाहिए और आप प्रैक्टिस कीजिए. हिंदी में भी लिखे, कन्नड़ा में भी लिखे और इंग्लिश में भी लिखे. इससे से आपको आइडेंटिफाई भी हो जाएगा अच्छे से और आपका राइटिंग भी इम्प्रूवमेंट हो गया और आपका मेमोरी भी बहुत ज्यादा बढ़ेगा. तीनों लिखिए, क ख ग घ न, नीचे कन्नड़ा क ख ग घ न, नीचे इंग्लिश क ख ग घ न. ओके, ऐसे लिखे तो आपको बहुत इजी से आप सभी वर्ण को आइडेंटिफाई कर सकते हो, प्रैक्टिस भी हो जाएगा. ओके ओके चिल्ड्रन, तो आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगा. आप डेली 3 लैंग्वेज कन्नड़ा, इंग्लिश, हिंदी सभी एक एक पेज, सभी एक एक का मतलब है ऐसे प फ ब भ म और नेक्स्ट प फ ब भ म, नेक्स्ट प फ ब भ म. ऐसे सभी वर्ग को आप लिखते हैं तो सभी आपको प्रैक्टिस हो जाएगा. तो प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट है ना. तो आपको परफेक्ट होना है तो प्रैक्टिस करना है चिल्ड्रन. ओके, तो अभी नेक्स्ट जाते हैं हम पेज नंबर 33. पेज नंबर 33 पे अक्षर को पहचान कर चित्र से मिलाइए. अक्षर को पहचान कर चित्र को मिलाइए. प फ ब भ म यहाँ तो दिए गए हैं, है ना. तो बहुत इजी है. देखिए ये है प पतंग. प पतंग, काइट को क्या कहते हैं हम हिंदी में, पतंग कहते हैं. प पतंग. फ से यहाँ क्या है, यस फल है ना. फ से फल है. और ब से क्या है चिल्ड्रन, बस है ना. ब से बस. और भ से भ, प्रोनाउंसिएशन चिल्ड्रन, भ से भालू है ना. भ से भालू. और म से मछली. मछली का मतलब है फिश है ना. म का मतलब है मछली है ना. तो मछली जल की रानी है, जीवन इसका पानी है, हाथ लगाए तो डर जाएगा और बाहर निकाल तो मर जाएगा. मछली का आप तो राइम से सुना होगा ना, बहुत अच्छा है ना. प पतंग, फ फल, ब बस, भ भालू, म मछली है ना. बहुत इजी है ना. तो आप ये भी ट्राई कीजिए. और पेज नंबर 34 क्या है चिल्ड्रन, यहाँ पेज नंबर 34 पे मेन 3 देखेंगे. क्या है इसमें, मेन 3 क्या लिखे हैं यहाँ. खाली जगह में प वर्ग के वर्णों को सही क्रम से लिखिए तथा एक बार और लिखने का अभ्यास कीजिए. यहाँ तो ब्लैंक है, ये हमें फिल करना है. ये है प वर्ग ऊपर का और फिर से यही यहाँ पे लिखना है. जैसे ऑलरेडी यहाँ प दिया गया है, प लिखिए, फ लिखिए, ब लिखिए, भ लिखिए और म है ना. यहाँ और एक बार प फ ब भ म ये लिखिए. ओके, तो ये तो इजी है. और नीचे दिए गए फल को, क्या है चिल्ड्रन, यहाँ एक्टिविटी देखें. नीचे दिए गए फल को पहचान कर उसमें रंग भरिए और उसके शुरू के अक्षर को लिखिए.
शुरू के अक्षर, ये क्या है चिल्ड्रन? ये क्या है? ये बताइए मुझे। पपाया है ना? ये कौन से फ्रूट है? पपाया। इसके रंग कैसे रहते हैं पपाया का? बताइए मुझे। स्टार्टिंग पे तो कच्चा रहता है, उसका रंग कहते हैं ग्रीन, है ना? हरा रंग रहता है क्योंकि वो फल कच्चा रहता है अभी तक, है ग्रीन। और बाद में वो पके हुए तो येलो कलर, है ना? येलो कलर। और ऑरेंज भी रहता है, ऑरेंज कलर, है ना? तो आप कोई भी इसमें रंग भरिए, ग्रीन, येलो, दो रंग का। तो दो रंग नहीं डालना है, सिर्फ एक, ग्रीन या येलो। येलो डाले तो बहुत अच्छा है ना? तो इस पे रंग डालिए और यहाँ उसके अक्षर को लिखना है। इसको क्या कहते हैं? पपाया इंग्लिश में हो गया, और हिंदी में इसे क्या कहते हैं? पपीता। क्या कहते हैं? पपीता। पपीता, पपीता कहते हैं। तो इसे हम पपीता लिखना है यहाँ। पपीता लिखने से प वर्ग आ गया यहाँ, है ना? पपीता लिखने से प वर्ग, प फ ब भ म। तो यहाँ पपीता से प वर्ग। तो चिल्ड्रन ये भी लिखिए और ये भी लिखिए। ओके, तो आपको इस पेज में भी कुछ भी डाउट नहीं है, मुझे पता है, बहुत इजी है। प फ ब भ म हो गया आपका। ये है व्यंजनाक्षर, व्यंजन वर्ण, हाँ व्यंजनाक्षर। क से प फ ब भ म तक, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, सभी वर्ग हो गया आज, है ना? तो आपको ये सभी वर्ग को एक एक पेज, डिफरेंट सभी पेज में डिफरेंट क वर्ग, च वर्ग, ऐसे क वर्ग, च वर्ग, त वर्ग, ठ वर्ग ऐसे लिखना है चिल्ड्रन। ओके, वन पेज लिखिए, आपको इजी हो जाएगा। तो और आपको ये भी लिखना है ना? ये भी लिखना है ना? तो आपको क्या डिफिकल्ट है इसमें? प वर्ग में क्या डिफिकल्ट है चिल्ड्रन? तो पेरेंट्स आपको भी कुछ बताना चाहती हूँ, आपको आपके बच्चों के साथ आप भी थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए। तो इंग्लिश हो या हिंदी हो या इंग्लिश कन्नड़ा, है ना? तो सभी सब्जेक्ट इम्पोर्टेंट है। तो आज आप आज नहीं, डेली बैठे तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अभी आपके टाइम उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो पेरेंट्स प्लीज आप उसके साथ बैठ के उसके होमवर्क में और डेली एक पेज लिखने के लिए आप उसके मदद कीजिए। मदद का मतलब आप लिख के नहीं देना है, आप उसके साथ बैठिए और लिखना और प्रैक्टिस करने में थोड़ा आप उसके साथ बैठकर होमवर्क करवाइए। ओके, तो चिल्ड्रन प वर्ग तो कंप्लीट हो गया, अभी है आपका होमवर्क टाइम। ओके, तो आपको होमवर्क क्या देना है चिल्ड्रन? आपको तो सभी आता है, सभी आता है नहीं ना? ओके, तो देखिए आज का होमवर्क है, आज का होमवर्क learn and write, learn and write प वर्ग 10 times in your homework book। ओके, होमवर्क क्या है? लर्न एंड राइट प वर्ग। चिल्ड्रन याद देखिए, प वर्ग, प वर्ग के बारे में, प फ ब भ म, है ना? तो वो भी लर्न करते करते विथ रीडिंग, प फ ब भ म। ओके, तो ऐसे रीडिंग करते, लर्न करते 10 टाइम लिखना है चिल्ड्रन, 10 टाइम।
ये तो बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत कम है। 10 टाइम आपको लिखना है चिल्ड्रन। ओके, तो बहुत इजी है। और वन मोर थिंग, आपको आप होमवर्क बहुत अच्छे से कीजिए और राइटिंग इम्प्रूवमेंट कीजिए चिल्ड्रन। अभी से आपका राइटिंग इम्प्रूवमेंट हो तो बहुत अच्छा है। इम्प्रूवमेंट कीजिए राइटिंग में और रीडिंग में भी, और प्रोनाउंसिएशन में भी आपका इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। रीडिंग कीजिए डेली। और वन मोर थिंग, आप टीवी देखते समय होमवर्क नहीं कीजिए, मत कीजिए प्लीज। ओके, टीवी देखने का अलग टाइम और होमवर्क का अलग टाइम रखिए। ओके, तो पेरेंट्स आप भी थोड़ा बच्चों को होमवर्क करते समय टीवी से दूर रखिए। ओके, तो वो वही आगे भी उसको प्रैक्टिस हो जाएगा। इसीलिए मैं बोल रही हूँ टीवी का टाइम अलग और होमवर्क का टाइम अलग। ओके, तो होमवर्क कीजिए, अच्छे से कीजिए, नीट से कीजिए और विदाउट सीइंग टीवी। ओके, so have a nice day children. Bye.